अगर तुम एक ऐसे जहाज में जागो जहां तुम्हारे सारे साथी मरे पड़े हों और धीरे धीरे तुम्हें एहसास हो कि असली कातिल शायद तुम खुद हो, तो तुम क्या करोगे? अचानक एक ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजती है। वेकअप सीक्वेंस कंप्लीट। आना की आंखें खुलती हैं। सिर फटने जैसा दर्द, यादें बिल्कुल खाली। वह स्पेसशिप के फर्श पर पड़ी होती है। चारों तरफ लाल इमरजेंसी लाइटें टिमटिमा रही होती हैं। सिस्टम लगातार चेतावनी दे रहा है। ऑक्सीजन अनस्टेबल, सिस्टम फेलियर। वह लड़खड़ाते हुए उठती है और दरवाजा खोलती है। पूरा कॉरिडोर अजीब तरह से शांत है। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, बस दीवारों पर सूखा हुआ खून। कुछ कदम चलते ही उसकी नजर पहली लाश पर पड़ती है। एक साथी, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जकड़ा हुआ। आना की सांसें तेज हो जाती हैं। वह पास पड़ी चाकू उठाती है। हाथ कांप रहे हैं। वह पूरे जहाज में खोज करती है। 1, 2, 3 लाशें। 6 लोगों की टीम थी, लेकिन जिंदा सिर्फ वही है। हिम्मत करके वह जहाज का दरवाजा खोलती है। बाहर का नजारा देख उसकी रूह कांप जाती है। आसमान से राख जैसी चीज गिर रही होती है, हवा में तैरती हुई, जिंदा सी लगती हुई। अचानक दूर एक इंसानी आकृति दिखाई देती है। आना हाथ उठाती है। वह भी वही करता है। आना हिलती है। वह भी बिल्कुल उसकी नकल करता है। अगले ही पल आना को चक्कर आने लगता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वह समझ जाती है हवा जहरीली है। किसी तरह जहाज में वापस घुसते ही वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर टूटी फूटी यादें सामने आती हैं। ये मिशन पृथ्वी से भेजा गया था। मकसद, एक नए ग्रह की जांच। लेकिन यह ग्रह सिर्फ खतरनाक नहीं, यह सोच सकता है। तभी दरवाजा खुलता है। एक आदमी अंदर आता है। ले, वह बताता है कि वह बाहर गया हुआ था, इसलिए बच गया। दोनों रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। इस ग्रह की राख में एक जीव है जो इंसान के दिमाग पे कब्जा कर लेता है। संक्रमित इंसान हिंसक हो जाता है और अपनों को मार देता है। तभी आना की याददाश्त पूरी तरह लौट आती है। वह खुद को देखती है, अपने ही हाथों से एक साथी को मारते हुए। खून से सना हथियार, डर से भरी चीखें। वह टूट जाती है। क्या असली कातिल वही है? तभी ऑक्सीजन लीक का अलार्म बज उठता है। समय बहुत कम है। या तो वे भागेंगे या इस रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। लेकिन तभी एक और सच्चाई सामने आती है। लेओ कभी जिंदा था ही नहीं। वह भी उसी राख का हिस्सा है जो आना के दिमाग से बात कर रहा है। आना समझ जाती है असली दुश्मन बाहर नहीं, उसके अंदर है। आखिरी ताकत लगाकर वह जहाज को ऑटो पायलट पर पृथ्वी की ओर भेज देती है और खुद उसी जहाज में रह जाती है ताकि यह संक्रमण इंसानों तक न पहुंचे। जैसे ही जहाज उड़ान भरता है, आना राख से भरे आसमान को देखती है और धीरे से कहती है, ह्यूमैनिटी इज सेफ फॉर नाउ। लेकिन कैमरा उसकी आंखों पर झूम करता है और वहां एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। क्या वह सच में जीत गई या संक्रमण अब भी जिंदा है? अगर तुम्हें ऐसी साइंस फिक्शन प्लस थ्रिलर कहानियां पसंद हैं जो दिमाग हिला दें, तो लाइक जरूर करो। अगर तुम जानना चाहते हो कि आगे क्या हुआ, तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो। और ऐसी ही खतरनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना